सलाम एवरीवन, कैसे हैं आप सब। इस चैनल पे मैं आपको भूत और जिन के सच्चे किस्से सुनाने वाली हूँ। अगर आपके पास ऐसी कोई कहानी है जो आप चाहते हैं लोगों तक पहुँचे तो मुझे ज़रूर बताइएगा। अगली कहानी मैं आपकी ही सुनाऊँगी। बिना वक्त ज़ाया करे पॉपकॉर्न उठाइए, लाइट्स ऑफ करिए और शुरू करते हैं। हम लोग शहर में पले बड़े हैं। नानी के घर कभी जाना नहीं हुआ। बचपन में कभी गए हों तो याद नहीं, पर होश संभालने के बाद हम पहली बार नानी के घर जा रहे थे। ये बात है साल 2022 की। नानी का घर गांव में था। गर्मियों की छुट्टियां चल रही थी। वो घर पुराना था, बहुत पुराना। बड़ी सी हवेली, लकड़ी के दरवाजे, लंबी सीढ़ियां और हर जगह एक अजीब सी खामोशी। लेकिन उस घर की सबसे अजीब बात थी ऊपर वाली मंजिल। वहां जाने के लिए एक लोहे का दरवाज़ा था और उस दरवाजे पर हमेशा एक बड़ा सा ताला लगा रहता था। हर शाम मगरिब के बाद मेरी नानी खुद जाके उस ताले को देखती थी। पहले दिन मुझे थोड़ा अजीब लगा तो मैंने पूछ लिया, नानी ऊपर बंद क्यों रहता है? वो कुछ सेकंड खामोश रही, फिर धीरे से बोली, वहाँ कोई रहता है। मैंने हंसी में पूछा, कौन? लेकिन इस बार उन्होंने जवाब नहीं दिया। मैं थक चुकी थी। मुझे मेरी अम्मी का कमरा मिला था। उस रात मैं जल्दी सो गई, लेकिन रात के करीब 2:30 बजे मेरी अचानक आँख खुल गई। कमरा बिल्कुल खामोश था, इतना खामोश कि अपनी सांस भी ज़्यादा तेज सुनाई दे रही थी। तभी मैंने सुना कदमों की आवाज़, धीमी, घसीटती हुई, ठक ठक ठक। मेरा दिल तेज धड़कने लगा। ये आवाज़ ऊपर से आ रही थी। मैं सीधी बैठ गई। ताला तो लगा हुआ था, फिर ऊपर कोई चल कैसे सकता है? फिर एक और आवाज़ आई, जैसे कोई फुसफुसा रहा हो, बिल्कुल हल्की, आ जाओ। मैं जम गई। उस रात मैंने आंखें बंद करके बस सुबह होने का इंतज़ार किया। डर से पता नहीं कब आँख लग गई। अगली सुबह मैंने अपनी मामू की बेटी से पूछा, वो यहीं पली बड़ी है। उसका चेहरा एकदम जर्द पड़ गया। उसने धीरे से पूछा, तुमने भी सुना? मैंने कहा, मतलब? वो बोली, ये पहली बार नहीं है। रात को ऊपर से कदमों की आवाज़ आती है। सबको पता है, लेकिन कोई बात नहीं करता। शाम को मैं उसके पीछे पड़ गई। बहुत इसरार करने के बाद उसने मुझे बताया, बहुत साल पहले ऊपर एक औरत रहती थी। वो किराएदार थी, लेकिन अजीब थी। हमेशा सफ़ेद कपड़े पहनती थी, किसी से बात नहीं करती थी। लेकिन रात को लोगों ने उसे छत पर देखा था, किसी से बात करते हुए। कोई होता नहीं था वहाँ पर। एक रात ऊपर से चीखने की आवाज़ें आईं। लोगों ने बहुत आवाज़ लगाई, दरवाज़ा खुलवाने की कोशिश करी। जब दरवाज़ा नहीं खुला तो सोचा दरवाजे को तोड़ देते हैं। दरवाज़ा तोड़ा गया तो वो औरत रस्सी से लटकी हुई मिली, लेकिन उसका चेहरा नॉर्मल नहीं था। आंखें खुली हुई और होठों पर एक अजीब सी मुस्कान। उस दिन के बाद सब कुछ बदल गया। रात को कदमों की आवाज़ आने लगी, किसी के फुसफुसाने की आवाज़, कभी हंसी, कभी रोना, चीज़ों का मिल जाना, खुद ही खो जाना। और फिर ऊपर वाले फ्लोर को हमेशा के लिए बंद कर दिया गया। फिर मेरे कज़िन ने धीरे से बोला, वो औरत अकेली नहीं थी। मैंने पूछा, मतलब? वो बोली, उसके साथ एक जिन था। उस रात मुझे नींद नहीं आ रही थी। मुझे लगा ये सब मेरे साथ मजाक कर रहे हैं। मैं बाहर से आई हूँ, अपने समझते नहीं हैं, शायद इसलिए मुझे डराना चाह रही हूँ, कोई प्रैंक हो। मैं उठी।
मैंने चुपके से नानी के कमरे से चाबी उठाई और धीरे से सीढ़ियों का ताला खोल दिया। मैंने सोचा पहले ही ऊपर जाके बैठ जाती हूँ, ये लोग आएंगे तो मुझे देखकर हैरान हो जाएंगे। जैसे ही मैंने दरवाज़ा खोला, एक ठंडी हवा सीधे मेरे चेहरे पर लगी। वो नॉर्मल ठंड नहीं थी, जैसे कब्रिस्तान की हवा। हर कदम भारी लग रहा था, जैसे कोई कह रहा हो वापस जाओ। लेकिन मैं रुकी नहीं। ऊपर का दरवाज़ा आधा खुला था। मैंने धीरे से धक्का दिया। दरवाज़ा खुलने की आवाज़ ज़ोर से हुई। दरवाज़ा पुराना था, अंदर अंधेरा था, धूल, पुराना सामान और बीच में एक रस्सी अभी भी लटक रही थी। मेरे पीछे से आवाज़ आई, तुम आ गए? मैं एकदम पलटी, कोई नहीं, लेकिन दरवाज़ा ज़ोर से बंद हुआ। मैं दरवाज़ा खोलने भागी, लेकिन वो हिल भी नहीं रहा था। तभी कदमों की आवाज़, इस बार दूर से नहीं, बिल्कुल मेरे पीछे से। मैं कमरे के किनारे में भागी। वहाँ पे एक टूटा हुआ शीशा था। मैंने उसमें देखा और मेरा खून जम गया। मेरे पीछे कोई नहीं था, लेकिन परछाई में एक औरत खड़ी थी। सफ़ेद कपड़े, बाल चेहरे पर, गर्दन टेढ़ी, और वो मुस्कुरा रही थी। मैं पलटी, कोई नहीं। फिर आईने में देखा, वो औरत करीब आ चुकी थी। फिर उसकी आवाज़ बदल गई। अब वो इंसान की आवाज़ नहीं थी। तुम्हें भी यही रहना होगा। रस्सी अपने आप हिलने लगी। मैंने महसूस किया किसी ने मेरे कंधे को छुआ, ठंडा, भारी। फिर मेरे गले पर एक हाथ धीरे धीरे कसने लगा। मैं हड़बड़ा गई। मुझे नहीं पता कैसे मैंने ज़ोर ज़ोर से आयतल कुर्सी पढ़नी शुरू करी। बार बार उसका दबाव धीरे धीरे कम होने लगा। फिर एक ज़ोर की चीख, ऐसी जो इंसान की नहीं हो सकती। अचानक दरवाज़ा खुल गया। मैं सीढ़ियों से नीचे भागी, पीछे मुड़ के नहीं देखा। गेट बंद किया, ताला लगाया, चाबी वापस रख दी और चुपचाप अपने कमरे में आ गई। पसीने से लथपथ करवटें बदलती रही। किसी तरीके से सुबह हो जाए, मैं यहाँ से चली जाऊँगी। सुबह होते ही मैंने फजर की नमाज़ पढ़ी। मेरा सर भारी भारी होने लगा। मैं लेट गई। नानी मेरे कमरे में आई। उन्होंने मुझे छुआ। मेरा बदन तप रहा था। मुझे बहुत तेज़ बुखार था। वो मुझे देखती रही और बोली, तुम ऊपर गई थी ना? मैं खामोश रही। उन्होंने कहा, अब कुछ नहीं हो सकता, उसने तुम्हें देख लिया है। मैं उसी दिन अपने घर वापस आ गई। अब सब ठीक है, पर अब भी कभी कभी उसी वक्त 2:30 बजे कदमों की आवाज़ आती है। पर अब वो आवाज़ ऊपर से नहीं, मेरे कमरे के बाहर से आती है। सबसे डरावनी ये बात नहीं थी जो मेरे साथ हुई। सबसे डरावनी ये बात थी कि अब वो मेरे साथ आ गया है।